हेलो गाइस, तो आज हम करने जाने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम का टैपिट क्लियरेंस एडजस्ट। तो ये क्यों करने वाले हैं, इसका रीज़न है ये। तो ये इंजन नॉइज़ आपने सुनी, ये बहुत ही इरिटेटिंग है और अगर लंबे समय तक आपने इसको फिक्स नहीं किया तो ये इंजन को डैमेज भी दे सकती है। इसके अलावा सेकंड रीज़न यही है कि हीरो के सर्विस सेंटर जहाँ पर आप ये इशू आप बताएंगे उनको, उसके बाद भी वो आपको प्रॉपरली टैपिट एडजस्ट करके नहीं देंगे। वो हाथ से सेट कर देते हैं, वो इसके लिए और भी बेकार कर देता है सिचुएशन को। ये मिलीमीटर के अंदर का गेम है, तो इसके लिए फीलर गेज होना बहुत ही ज़रूरी है। फीलर गेज के बिना आप टैपिट सेट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस प्रोसीजर को। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोसीजर आप हीरो एक्सट्रीम 200R, एक्सट्रीम 200S और हीरो एक्सपल्स की जो भी सीरीज़ आ रही है उस सभी पे आप कर सकते हैं, क्योंकि सबका सेम ही इंजन है। सबसे पहले आपने टैंक उतार लेना है और इसके सारे होज वगैरह डिस्कनेक्ट कर लेने हैं। टैंक उतारने के लिए आपको एक बोल्ट खोलना होगा इस तरह का। इसके अलावा आपको साइड पैनल्स जो हैं वो भी निकालने होंगे। टैंक डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको जो हेड के ऊपर का एरिया है वो साफ़ कर लेना है अच्छे से, और हेड का जो कैप है, हेड कवर कहते हैं जिसे, वो भी साफ़ कर लेना है। इसके बाद आपको स्पार्क प्लग का कैप और स्पार्क प्लग दोनों ही डिस्कनेक्ट कर देने हैं। हेड कवर के ऊपर जितने भी लगे बोल्ट हैं वो सब आपको निकाल देने हैं इसके बाद, और हेड कवर को निकाल लेना है। हेड कवर निकालते टाइम आपको इसकी पैकिंग का बहुत ध्यान रखना है, उसे बहुत ही केयरफुली निकालना है। वो पैकिंग डैमेज हो जाए तो आपका हेड कवर से लीकेज हो सकता है ऑयल का। इसके अलावा उसमें एक डावल पिन रहती है और उसमें लगी एक ओ रिंग भी रहती है, उन दोनों को भी बहुत केयरफुली निकालना है, अंदर गिराना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लाई व्हील नट कैप और टाइमिंग इंस्पेक्शन कैप। इन दोनों को भी आपने खोल लेना है। फ्लाई व्हील नट कैप खोलने के लिए आपको 10 मिलीमीटर की एलन की चाहिए, और टाइमिंग इंस्पेक्शन कैप के लिए आपको 8 मिलीमीटर की एलन की चाहिए। तो इन दोनों से आप ये ओपन कर सकते हैं। दोनों कैप को ओपन करने के बाद आपको फ्लाई व्हील नट का एक्सेस मिल जाएगा। फ्लाई व्हील नट को आपको रोटेट करने के लिए 19 मिलीमीटर का सॉकेट एंड चाहिए होगा। टैपिट सेट करने के लिए हमें पिस्टन को टॉप में लाना होता है, वो भी कंप्रेशन स्ट्रोक पे। उसके लिए हम फ्लाई व्हील रोटेट करके टी मार्क को इंडेक्स मार्क से मैच कर सकते हैं और पिस्टन टॉप पे आ जाएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंप्रेशन स्ट्रोक पे है, क्योंकि पिस्टन टॉप पे दो कंडीशंस पे होता है 4 स्ट्रोक इंजन पे। वो है कि जब एक कंडीशन ये है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक आपका ख़त्म होता है तो पिस्टन उस टाइम पे टॉप पे होता है, और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जब आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक फिनिश हो रहा होता है तो पिस्टन उस टाइम भी टॉप पे होता है। तो आप कैसे जानेंगे कि आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे हैं या कंप्रेशन स्ट्रोक? इसको जानने के लिए आपको सिंपली 4 स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल जानना है। तो इसमें होता है फर्स्ट इनटेक, उसके बाद कंप्रेशन, देन पावर स्ट्रोक, लास्ट होता है एग्जॉस्ट। तो हमें चाहिए कंप्रेशन में TDC मतलब टॉप पिस्टन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्लाई व्हील को रोटेट करेंगे और आपको वॉल्व पे नज़र रखनी है। जो आपका इनटेक वॉल्व होगा कार्बोरेटर साइड वाला, उस पर आपको नज़र रखनी होगी। जैसे वो खुलने लगेगा तो आपको समझ जाना है कि आपका जो है इनटेक स्ट्रोक शुरू हो गया है, और उसके बाद आपको फ्लाई व्हील स्लोली रोटेट करना है। जैसे उसके बाद जब आपका वाल्व क्लोज होगा इनटेक वाला, तो आपको समझ जाना है कि इनटेक स्ट्रोक जो है ख़त्म हो चुका है और अब आप कंप्रेशन स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लाई व्हील आपको स्लोली रोटेट करना है, और नेक्स्ट जो टी मार्क जो आपका आएगा इंडेक्स पे, तो आपको समझ जाना है कि आप कंप्रेशन स्ट्रोक पे हो और पिस्टन आपका टॉप पे पहुंच चुका है। पिस्टन को टॉप में लाने के बाद आपको एक बार जो है फीलर गेज लगा के अपनी क्लियरेंस चेक कर लेनी है, वॉल्व क्लियरेंस, कि ये फैक्ट्री सेटिंग पे है या नहीं। अगर आपकी फैक्ट्री सेटिंग पे वॉल्व क्लियरेंस है तो आपको इसमें एडजस्टमेंट नहीं करने हैं।
जो फैक्ट्री सेट जो आता है उसमें इनटेक में आपको लगाना होता है 0.06 mm और एग्जॉस्ट में लगाना होता है 0.08 मिलीमीटर। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। मेरे केस में जो है टैपिट काफ़ी लूज़ है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं जो है टैपिट, ये आपका रॉकर आर्म में जो है लॉक नट लगा रहता है एक, पहले उसे ढीला करूँगा। ये 10 mm का है का साइज़। इसके बाद जो है टैपिट स्क्रू रहता है जो इसके ऊपर, उसको आप लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद आपको फीलर गेज जो है वाल्व स्टेम और टैपिट एडजस्टिंग स्क्रू के बीच में घुसा लेना है और एडजस्टिंग स्क्रू को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद लॉक नट को भी आपको लगा लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो इनटेक में 0.06 हो और एग्जॉस्ट में जो है 0.08 का फीलर गेज ही यूज़ करें आप। एक बार आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं और लॉक नट टाइट कर लेते हैं तो सेटिंग को कंफर्म करने के लिए आपको एक साइज़ बड़ा फीलर गेज जो है लगा के चेक करना है। अगर वो उसमें घुस जा रहा होगा तो आपकी सेटिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है। ये आपको प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा टैपिट एडजस्टमेंट वाला। टैपिट एडजस्ट करने के बाद एक बार आपको बाइक स्टार्ट कर लेनी है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो सब चीज़ें आपको दोबारा कनेक्ट कर देनी है। हेड कवर लगा लेना है, इसमें डबल पिन रहती है वो भी लगा लेनी है, और फ्यूल टैंक, स्पार्क प्लग सब कुछ कनेक्ट कर लेना है प्रॉपर्ली। सब कुछ कनेक्ट कर देने के बाद आइए हम साउंड कंपेयर कर लेते हैं एक बार। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।